क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रकार का कार्य पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कामदार द्वारा लिए समय अंतराल पूर्ण मिनट में संबंधित सूचना निम्नानुसार मिलती है। इस सूचना से कालपेरेशन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन कीजिए। लिया गया समय अंतराल पूर्ण मिनट, कामदारों की संख्या 5 से 9 में 3, 10 से 14 में 8, 15 से 19 में 4, 20 से 24 में 2, 25 से 29 में 1 दिया हुआ है। कालपेरेशन की पद्धति से विषमतांक ज्ञात करना है। तो ये जो वर्ग दिया है ना, अनिवार्य वर्ग दिया है। कैसे पता चला था? यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 10 हो गया। अगर यहाँ पर 10 होता, यहाँ भी 10 होता तो निवारक होती। तो इसको निवारक में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो निवारक में कैसे बदलते हैं? तो ये 5 है, आगे से 0.5 घटाओगे तो 4.5, और इधर जोड़ने का है 0.5 तो 9.5, यानी 4.5 से 9.5। इस तरह से इसमें घटाएंगे तो 9.5 से 14.5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसमें वर्ग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैसे वर्ग लिखा है? निवारक में बदले 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5 और 24.5 से 29.5 लिखा। यहाँ कुल यहाँ n बराबर ज्ञात करते हैं। 3 और 8 11, 11 और 4 कितना होता है? 11 और 4 होता है 15, 15 2 17, 17 और 1 18। तो यहाँ n बराबर कितना आता है? 18 आता है। मध्य कीमत कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो ये जोड़ लेते, ये 10, 10 4 14, 14 का भाग करोगे 2 से तो कितना होता है? 7। कितने का अंतर है? तो इसमें से इसको घटा के देखेंगे, 5 का अंतर है तो 5 5 जोड़ते जाते हैं, 7 और 5 जोड़ते हैं तो 12, 12 में 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास 17, 17 5 जोड़ते हैं तो 22, 22 और 5 जोड़ते हैं तो 27। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तुमको डी ज्ञात करना है। डी में डी सूत्र क्या है? x माइनस ए बटे में सी दिया है। तो डायरेक्ट हम किसी को भी a मान लेते हैं। यहाँ पर हम 17 को a मान लेते हैं, दसवीं की तरह करते हैं। कैसे? यहाँ पर a मान लिया तो यहाँ 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस a, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2। एफ डी कैसे ज्ञात करना है? तो हमको ये f है, ये d है, इसका इससे गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 8 एकन 8 आता है, 4 का गुणा 0, 2 एकन 2 और 2 एकन 2। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे 2 2 4 होता है। ओके, यहाँ होता है 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आता है। तो सिग्मा एफ डी बराबर -10 आता है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना है, मतलब इसमें इससे डी का गुणा करेंगे। एफ डी में डी का गुणा करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आता है। 6 दूनी 12, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाता है 12। ओके, 8 एकन 8, ये भी प्लस का हो जाएगा। 0 का गुणा 0 से करेंगे 0, और 2 एकन 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है। सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो कितना होता है, ये 10 हो गया, 10 और 12 22, 22 और 4 26। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 26 होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग x बार ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में n गुणा सी। ओके, a बराबर कितना है? 17 है, प्लस ये कितना दिया है? माइनस का 10, n बराबर कितना था? 18, और c बराबर 5 5 का अंतर है, 5 लिखा यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर देखते हैं 17, और यहाँ पर हो जाता है प्लस माइनस इतने, यानी माइनस 10 का गुणा 5 से करते हैं तो 50, 50 बटे में 18 बराबर 17। इसका इससे भाग देते हैं तो कितना आता है? देख लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो भाग देने के बाद हमारे पास आता है 2.777 डैश। तो इसको कैसे लिखेंगे? 17 और माइनस इसमें से इसको 2.78 लिख सकते हैं। अब घटा देते हैं तो x बार हमारे पास आता है, कितना आता है? 14.22 आता है। कितना आता है? 14.22 आता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखेंगे आगे, क्या इसमें से हम लोग बहुलक ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी आवृत्ति एक ही है ना, बराबर। कभी कभी क्या होती है? 2 होती है, तो कभी कभी 2 होती है, तो उसमें तो बहुलक हम ज्ञात करनी नहीं करते, उसकी जगह पर m ज्ञात करके भी करा सकते हैं। यानी बहुलक यानी भूइष्टिक होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर भूइष्टिक ज्ञात करते हैं। महत्तम आवृत्ति 8 होने से भूइष्टिक वर्ग कौन सा होगा?
तो ये सबसे बड़ी आवृत्ति भूइष्टिक वर्ग होगा 9.5 से 14.5, जिसमें हमको L बराबर पता पड़ता है, L यानी आगे की 9.5 होता है L बराबर। फिर उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है, उसके बाद हमको एफ एम ज्ञात करना है, एफ एम कौन सा होगा, तो इसके सामने वाले को एफ एम बोलते हैं, यानी सबसे बड़ी आवृत्ति, और 8 है, और F1 मतलब उसके ऊपर वाली कितनी है 3, और F2 मतलब इसके नीचे वाली कौन सी है 4, बराबर 4 आया है। और C बराबर आपको यहाँ पर पता ही है 5-5 का अंतर है, इसके आधार पर हम लोग ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे कितना होता है M0 यानी MO, सूत्र है L प्लस FM माइनस F1, ओके, 2FM माइनस F1 माइनस F2 गुणा C। 10वीं में ज्ञात करते तो यहाँ पर होता था 1 और ये होता था 0, ओके, 1 0 इस तरह से होता था, बस इतना फ़र्क है। यहाँ पर देखेंगे तो L बराबर 9.5 है, 9.5 लिखते हैं। F1 हमारे पास है 8 और F1 है 3 बटे में 2, कोष्टक में F1 है 8 माइनस 3 और F2 दिया है 4, गुणा 5 करते हैं, बराबर 9.5 लिखा है, प्लस 8 में से 3 गया तो 5 बचता है, यहाँ पर 2 अट्ठे 16 हो जाता है, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 होता है, गुणा 5, ओके, बराबर 9.5 प्लस 5 25 हो जाता है, और इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास आता है 9। इसका मैं भाग दे लेता हूँ, फिर लिखते हैं, तो कैलकुलेटर में भाग दे लेता हूँ, कितना आता है, इसका भाग देने पर हमारे पास आया 2.777, इस तरह से आता है, तो 9 पॉइंट इतना, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना आता है 2.78 हो जाता है, यानी 5 या उससे अधिक हो तो यहाँ पर एक जोड़ते हैं। अब जोड़ते हैं 8 का 8, ओके, और 5 और 7 12 की 2, बराबर 12 की 2 हासिल आई, 1 1 और 9 10 10 2 12, कितना आया 12.28 आता है भूइष्टिक, ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्ले लिंक मिल जाएगी, प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं प्रमाप विचलन, और इतने में ज्ञात नहीं किया जा सकता इतनी जगह में, तो हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। कितना है प्रमाप विचलन, यानी एस बराबर वर्गमूल में सिग्मा FD स्क्वायर बट्टे में n माइनस सिग्मा FD का होल स्क्वायर बट्टे में n की 2 घात, बराबर, यानी होल स्क्वायर मतलब कोष्टक की 2 घात गुणा C, ये सूत्र है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कितना है, हमारे पास 26 है, 26 बट्टे 3, 26 बट्टे 18, क्योंकि n बराबर 18 है, ओके, तो ये हमारे पास 26 है, तो यह 26 लिखा। ये कितना है, तो ये 10 है, 10 बट्टे में 18 का भाग कर कितना होता है 10 बट्टे 18, और यहाँ C कितना है, यहाँ पर C अंतर है 5 का, ओके। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, कितना आता है, इससे इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास आता है कि देखते हैं कितना आता है। इसका भाग देने पर 1.444 आता है, माइनस इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग दे के वर्ग कर लेते, कितना आता है देखते हैं। तो इसका भाग दे के वर्ग किया तो हमारे पास 0.3136 आता है, ओके, गुणा 5। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं उसको भी। तो घटा के बाद कितना आया है 1.1304 गुणा 5, ओके। इसका वर्गमूल भी कर लेते हैं, तो वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो वर्गमूल करने पर हमारे पास आया है, इसका वर्गमूल कर लिया है 1.0632 गुणा 5, 5 का गुणा कर लेते हैं, कितना आता है। तो 5 का गुणा करने के बाद हमारे पास आया है 5.316 आता है, मतलब S बराबर कितना लिख सकते हैं 5 या उससे अधिक हो तो इसमें एक जोड़ लेते हैं, यानी 32 हो जाएगा। S बराबर 5.32 आता है, ओके। विषमतांक ज्ञात करते हैं, विषमतांक बराबर क्या होता है x माइनस
S। इसको J से दर्शाते हैं, तो ये दिया है 14.22 माइनस 12.28 बट्टे में 5.36 दिया है। कितना दिया है? 5.36। आगे करते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे पास आया है J बराबर, देखते हैं इसमें से इसको घटा लेते हैं कितना आता है, देखते हैं। तो घटाने के बाद आया है 1.94 और यहाँ पर आता है 5.36। इसका हम भाग दे लेते थे, कितना आता है। तो भाग देने के पास हमारे पास आया है J बराबर 0.36। इसका आंसर आया है। कितना आया है? 0.36 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।